दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक यानी कि राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत था, जो कि बंगाल के नवाब के यहाँ पर कार्य करते थे। बंगाल के नवाब ने ही राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि दी थी। दोस्तों, याद रखना है, राजा राम मोहन राय का सिर्फ नाम राम मोहन था। उनको राय राया की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी तथा राजा की उपाधि मुगल वंश के शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी और बिहार से पूरी हुई थी। इन्हें हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषा का अच्छा ज्ञान था। राजा राम मोहन राय की आस्था मूर्ति पूजा में नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1809 में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर ने उनकी सहायता की। इस सभा के द्वारा उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जातिवाद आदि को दूर करने का प्रयास किया। 1816 में राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। 1820 में राजा राम मोहन राय ने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। इस पुस्तक का प्रकाशन जॉन डिगवी के प्रयासों से 1921 में लंदन में हुआ। राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 अखबार निकाले गए। पहला 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। इसमें सती प्रथा पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा 1822 में मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा का था। संवाद कौमुदी में इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया। सती प्रथा के विरोध की प्रेरणा इन्हें उस समय प्राप्त हुई जब 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर जबरन उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा। इससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रथा के विरोध में समाजव्यापी आंदोलन चलाया और विलियम बेंटिक को 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में सहयोग किया। दोस्तों, बात आती है 1825 की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में, और इससे पहले 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में इन्होंने की थी, जो कि डच डेविड हेयर की सहायता से की थी। दोस्तों, बात करते हैं 1828 की। 20 अगस्त 1828 इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद को निषेध माना। अवतारवाद का मतलब होता है कि भगवान बार बार अवतार ले रहा है, मतलब इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने निषेध माना कि भगवान बार बार अवतार नहीं लेता। दूसरी बात बहुदेववाद, मतलब बहुदेववाद का मतलब यह है कि ईश्वर एक ही है, बहु नहीं, मतलब बहु का मतलब यहाँ पर बहुवचन है, मल्टीपल ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। और पुरोहितवाद पर भी इन्होंने क्या किया, निषेध किया। इन्होंने एक ईश्वरवाद को माना कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एकता पर इन्होंने बल दिया। दोस्तों, बात करते हैं 1831 की। 1831 में तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। जब अकबर द्वितीय की का पेंशन कम कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, इसलिए अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। बात आती है 27 सितंबर 1833 की। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।